Students, how are you all? I hope you all are fine. Yesterday we had started our lesson Lost Childhood, and we are going to continue that lesson today. Yesterday we had started the story of Sahib. Sahib जो रैग पिकर है उसकी स्टोरी स्टार्ट की थी, and we had read that द नरेटर टोल्ड अस कि जो सीमापुरी पीपल जो है वहाँ पे लोगों के सर्वाइवल का मीनिंग क्या है, रैग पिकिंग, ठीक है, और उनके लिए गार्बेज क्या है, गोल्ड, ठीक है। लेकिन बच्चों के लिए ये चीज़ बहुत ही डिफरेंट है। क्लियर? नाउ सी व्हाट इज़ देयर। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट। तो कौन कह रहा है? साहिब उसको क्या कह रहा है भी समटाइम मुझे उसमें कभी 1 रुपया या कभी 10 का नोट मिल जाता है। इज़ आईज लाइटनिंग अप। जब हमें कोई चीज़ अच्छी सी कोई बात याद आ जाती है तो उससे हमारी आँखें चमक जाती हैं, हम वी बिकम वेरी हैप्पी, ठीक है। तो लाइटनिंग अप मीन्स विद हैप्पीनेस। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्क्राउचिंग फॉर देयर इज़ अ होप ऑफ फाइंडिंग। कई बार क्या होता है, हम रोड पे जा रहे हैं, देखो ना, हमें रोड पे जाते जाते क्या है, कोई 100 का 500 का नोट मिल गया तो फिर हमारा क्या होगा, हमारी आंखें नीचे ही रहेंगी कि शायद एक और आधा मिल जाए, है ना। कभी भी देखो, दिस इज़ अ नेचुरल थिंग, ठीक है, कि हर एक के साथ ऐसा होता है, ठीक है, मोस्टली। तो ये वही चीज़ बता रहा है कि कहता है कि अगर आपको एक हीप के अंदर, गार्बेज के हीप के अंदर एक सिल्वर कॉइन मिलता है तो आप उसको ढूंढना बंद नहीं करोगे। पहले राइट वन क्वेश्चन हेयर एंड पुट स्टार इन फ्रंट ऑफ इट बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। वाई इज़ गार्बेज मैन डिफरेंट फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स? वाई और हाउ दोनों में से दोनों ही आ सकते हैं, वाई भी आ सकता है या हाउ भी आ सकता है। हाउ इज़ गार्बेज मैन डिफरेंट फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स? It seems that for children garbage has a meaning different from what it means to their parents. Parents के लिए जो था वो क्या था कि गोल्ड है, ब्रेड है, रूफ है, ये सारा कुछ। For the children it is a wrapped in wonder. उनके लिए क्या है, कुछ मतलब कि कुछ वंडर से लिपटा हुआ कुछ ऐसा है जिसमें से कुछ भी निकल सकता है। कभी रुपीज़ निकल गया, 1 रुपया निकल गया, 10 रुपये निकल गए, ठीक है, या कभी है ना वो निकल गया, कभी शूज़ निकल आए, मतलब कुछ भी आ सकता है। तो वो वंडर से भरी हुई चीज़ें हैं जिसमें से कुछ भी निकल सकता है। फॉर द एल्डर्स इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। लेकिन बड़ों के लिए क्या है, ये जीने का एक सहारा। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ नेबरहुड क्लब। तो एक दिन क्या हुआ, व्हेन शी वाज पासिंग फ्रॉम वन क्लब, at that time she saw that Sahib was standing outside the gate watching two young men dressed in white playing tennis. अंदर क्लब के अंदर 2 लोग जो है टेनिस का गेम खेल रहे थे। I like the game he hums content to watch it standing behind the fence. वो उसको देखते देखते ही उसने नरेटर को क्या आंसर दिया, I like the game. I go inside when no one is around, he admits. The gatekeeper lets me use the swing. तो उसने कहा कि जब कोई भी आसपास नहीं होता तो गेटकीपर जो होता है वो मुझे क्या करता है, अंदर जाने देता है। साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखो, वाई वर शूज लुकिंग स्ट्रेंज ऑन साहिब्स ड्रेस? वाई वर शूज looking strange on Sahib's dress? From where did he get these shoes? From where did he get these shoes? Okay, तो उसने क्या टेनिस शूज़ डाले हुए थे विच वर लुकिंग वेरी स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट। मतलब कि जो उसके कपड़ों का कलर तो देखो फेंट हुआ था क्योंकि गरीब बच्चा था, तो उनके ऊपर वो टेनिस शूज़ जो है वो बहुत अजीब लग रहे थे। समवन गेव दैम टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन। ये शूज़ मुझे किसी ने दिए। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय। डिस्कार्डेड मीन्स छोड़े हुए। अमीर बच्चे हैं तो एक छोटा सा छेद हो गया तो शूज़ को फेंक देते हैं, है ना, थोड़ा सा। हु परहैप्स रिफ्यूज़ टू वेयर दैम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ दैम। ठीक है, उसने ये पहनने से मना कर दिया क्योंकि उस एक जूते में क्या था, शायद होल था। डज़ नॉट बॉदर हिम, जिसका जो साहिब है उसके लिए कोई मायने था ही नहीं होल का। क्यों? जिस बच्चे को कभी शूज़ ही नहीं मिले या चप्पल ही नहीं मिली डालने के लिए, उसके लिए तो ड्रीम कम ट्रू हो गया ये, ठीक है।
For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. But the game he is watching so intently is out of his reach. जो गेम वो देख रहा है वो क्या था, उसके पहुँच से बाहर. दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ. एक दिन क्या हुआ, जब नरेटर ने साहिब को देखा तो वो एक मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था. इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कनेस्टर. उसके हाथ में एक स्टील का बर्तन था. आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस. थोड़ी दूरी पे ऐसे फिंगर पॉइंट आउट करके उसने क्या कहा कि वहाँ पे जो टी स्टॉल है मैं वहाँ पे काम करता हूँ. आई एम पेड 800 रुपीज़ एट ऑल माई मील्स. तीनों टाइम का खाना और 800 रुपये मिलते हैं मेरे को पर मंथ. डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क्ड. जब मैंने उसे पूछा क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है. हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक. उसके चेहरे से जो केयर फ्री लुक थी, जितना जैसे वो केयर फ्री इधर उधर घूमता रहता था सारा दिन, अब क्या है, उसको फिक्स आवर्स में काम करना पड़ेगा, जितने 8 घंटे, और किसी के अंडर रह के काम करना पड़ेगा. वहाँ पे क्या था कि वो जब मर्जी मन करे जाओ, सुबह आते थे, शाम को चले जाते, दोपहर को चले जाते थे, अपनी मर्ज़ी से काम करते थे, मौज मस्ती करते थे. बट यहाँ पे अब क्या था, उसको किसी के अंडर रह के काम करना था. तो वो केयर फ्री लुक जो था उसके चेहरे से गायब हो जाए. राइट वन क्वेश्चन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. वाज साहेब हैप्पी विद हिज न्यू जॉब, वाई. ठीक है, अब ये यहाँ से अंडरलाइन कर लो. दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट. पुट स्टार हियर. द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर. ये देखो, ये एक तो यहाँ से ही क्वेश्चन बन गया आपका, ये यहाँ तक. तो यहाँ पे हमें आ जाता है एक्सप्लेन द लाइन. ठीक है, एक लाइन, एक तो ये आ गया कि जो स्टील कनिस्टर वो उसने उठा रखा था वो ज़्यादा हैवी था, बल्कि जो बैग था वो उसके लिए बहुत ज़्यादा हल्का था. ये लाइन भी दे सकते हैं. द बैग वॉज हिज, द कनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप. ये भी आ सकता है लाइन. ठीक है, कि जो बैग है वो उसका खुद का है, कनिस्टर जो है उस पर्सन का है जिसके घर पे, जिसकी दुकान पे वो काम करता है. थर्ड, साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. साहिब जो है वो अब अपना मालिक नहीं रहा, बल्कि अब वो एक स्लेव बन गया है, गुलाम बन गया, जिसके अंडर वो काम करेगा. दिस 3 लाइन्स आर देयर. ये अलग अलग लाइन्स लिख के एक्सप्लेन द लाइन भी लिख सकते हैं. तीनों पूरी की पूरी इकट्ठी लिख के भी लिख सकते हैं. एंड द आंसर विल बी सेम ऑफ ऑल दीज. And that much is for today. We have completed our first part. Tomorrow we will start with Mukesh. I hope you understood this. Bye students.